नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। आपको पता है कि इनकम टैक्स का जो है ना वाइब्स आ चुका है, यानी कि अभी दौर आ चुका है। फिर 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो जो भी लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस के दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। एफोर्डेबल प्राइस पे आपको हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को भी ऑडिट करवाने हैं वो सारे लोग भी जो है अपना फाइल लगा सकते हैं हमारे पास में। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है ना। तो देखिए आज जो है मेनली हम लोग सैलरी पर्सन के बारे में बात करेंगे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आरटीओ डिपार्टमेंट में, आरटीओ यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है ना। उनका सैलरी स्लिप भी मिलता है, उनका फॉर्म 16 भी है। तो उसके थ्रू जो है आप आईटीआर 1 कैसे फाइल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं ना तो वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से जो है आप खुद को एक अच्छा अकाउंटेंट में बिल्डअप कर सकते हो। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का प्रोसेस को। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो अपने पैन कार्ड को तो कैसे कर सकते हो। अगर नहीं देखा हो वीडियो जाकर जरूर चेक करना, उसी के थ्रू जो है आप अपने पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया है इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो आपको लेट नहीं करना है। आपको अपना पैन कार्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड के थ्रू जो है आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉग इन कर लेना है। चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉग इन करेंगे तब आपके पास में इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले अपना बैंक अकाउंट जो है डिटेल जरूर चेक करना कि रिफंड के लिए आपका इसमें मैपिंग किया गया है कि नहीं किया, यानी रजिस्ट्रेशन किया गया है कि नहीं किया गया। तो रजिस्ट्रेशन किया गया है, एलिजिबल फॉर रिफंड बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैंक ऐड है तो हम लोग वापस डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब हम लोग फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने से पहले आप जो है अपना एआईएस डाटा जरूर चेक कीजिएगा। एआईएस क्या होता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है। आपकी जो भी एनुअल यानी कि जो भी आपकी वार्षिक जो भी विवरण होगी ना वो आपको इसी में दिखने वाली है ना। तो सिंपल आप टैक्स फेयर इन्फॉर्मेशन समरी को भी देख सकते हैं, टीआईएस बोलते हैं। टीआईएस में जो है कंसोलिडेट आपका शो करता है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट शो कर रहा है सैलरी। इनकी सैलरी जो है 8,30,988 रुपया इनके पूरे साल की यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग यहाँ पे 521 रुपया। अब जो है इस टीआईएस से जो है आपको मालूम चल गया कितना इनका इनकम यहाँ पे शो होने वाला है ना। इनका जो रिफंड होगा वो रिफंड भी जो है यहाँ पे इजीली वे में जो है हम लोग करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है अब हम लोग एआईएस को भी चेक कर सकते हैं। अगर एआईएस में कुछ अलग दिख रहा हो तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब इनका टीडीएस कटा है 69,110 रुपीज़, यानी अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 70,000 नहीं मानेंगे, यहाँ 69,110 रुपया इनका रिफंड बन रहा है। तो हम लोग इनको इतना रिफंड लेंगे, कैसे लेंगे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब इनका जो इंटरेस्ट आ रहा है ना ये इनका अलग अलग बैंक से आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है, कैनरा से आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा है। तो ये आपको मालूम चल गया। पेमेंट ऑफ टैक्स इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डिमांड एंड रिफंड भी कुछ नहीं है और अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जो है सैलरी ही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। तो चलिए इनका टीडीएस फॉर्म निकाल लेते हैं। तो टीडीएस जो है इनका मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका मैंने अभी मंगवाया है टीडीएस, तो जस्ट तो देख सकते हैं ये जो है इनका फॉर्म 16 मैंने मंगाया था। फॉर्म 16 मैं आपको दिखा रहा हूँ है ना। तो देख सकते हैं फॉर्म 16 है। तो इसी के अनुसार जो है आप फॉर्म 16 के अनुसार ही जो है सारा चीज़ आपको फिल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे इनकम को रिपोर्ट किया गया है उसी तरह से जो है आपको सारी चीज़ जो है रिपोर्ट करनी है ना। तो सिंपल हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाएंगे। अब हम लोग करेंगे फाइल नाउ पे क्लिक है ना। अब यहाँ पे 24-25 आपका असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर क्या है, 24-25 यानी कि जो चल रहा है ना, जिसमें हम लोग एसेस कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 23-24 हो गया। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर का डाटा हम लोग अभी 24-25 के असेसमेंट ईयर में हम लोग फिल करेंगे। ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म सिलेक्शन में किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फॉर्म कौन सा आपको फाइल करना चाहिए उसके बारे में सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ इस वीडियो के बाद में। तो वो वीडियो भी जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी होगी कि आप जो है किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए है ना। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सबसे पहले 3 ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो आपका आंख बंद करके आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है क्योंकि आपका आईटीआर 1 है और सैलरी पर्सन हो आप, ठीक है। फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करना 1 वाला। अब यहाँ पे जो है प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। तो चलो हम लोग क्लिक कर देते हैं।
करने के बाद जो है आपके पास में लेट गेट स्टार्टेड पे आ जाएगा, तो करना है यहाँ पे यस। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको फिल करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यहाँ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर द 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब क्लूज 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसी तरह नहीं तो अदर्स करना और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना। देखो बात सिंपल है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अदर पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है। पर अदर इसके लिए एलिजिबल है, इसलिए मैंने अदर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ओके पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जितनी भी प्री फिल्ड डाटा है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है ना। तो प्री फिल्ड डाटा जो है सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनका कुछ नहीं किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हम लोग इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने वाला जो है यहाँ पे फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो यहाँ पे 139 सब क्लूज 1 रहेगा। रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ये सेलेक्ट करना है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा क्या आप नया टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, आप यहाँ पे क्लिक करना और इसको पूरे अच्छे तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो और देखना कि आपके लिए कौन सा फिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना चुनाव कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट वो वैलिडेटेड है यहाँ पे, तो इसके कुछ करना नहीं है। अब आपको कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पे करेंगे तो ये सबसे पहले जो है आपका कंफर्म हो जाएगा, है ना। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे अब हम लोग आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म 16 को चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पूछेगा कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और टूर और ट्रांसफर इटीसी। अगर करना चाहते हो तो यस करना और यहाँ पे डाल देना कितना आप क्लेम करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पूछेगा कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू कम्यूट बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर वो करना चाहते हो तो यहाँ पे भी यस करना और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कितना आप कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, करना चाह रहे हो तो भी यस करना, अदरवाइज नो पे क्लिक करना, ठीक है। अगर है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ फॉर्म सेक्शन आपकी दी हुई है, आप इसको जो है अच्छी तरीके से चेक करो कि आपका यहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सारा चीज़ यहाँ पे चेक करते रहना, है ना। तो यहाँ पे सारा चीज़ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा इनकम। तो देखो जो यहाँ पे इनकम दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आप चेक करें। देखो यहाँ 8,30,988 रुपये दिया हुआ है। आप फॉर्म 16 मिलाना है, यहाँ पे लेके जाना ऊपर में 8,30,988, ये जो है आपको फिगर यहाँ पे मिलने वाला है ना। अब यहाँ पे एग्जम्प्ट अलाउंस जो है हम लोग 20,000 ले रहे हैं। ट्रैवलिंग का कॉस्ट हम लोग कंसिडर किए हैं और जो एक आपका जो है ट्रांसफर हुआ था उसमें जो है कुछ कॉस्ट लगा था, तो वो भी हम लोग यहाँ पे 10,000 उनका क्लेम किए। तो यहाँ पे 20,000 मैंने एक्स्ट्रा किया है इनका, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 60,60,988 रुपया यहाँ पे आ रहा है। अब पूछेंगे सर ये 50,000 क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका होता है 50,000 हर एक सैलरी का, तो वो यहाँ पे डिडक्शन हुआ है, ठीक है। अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी से जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि हाउस को अपना रेंट भी लगा देते हैं, घर को, उससे पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो इनकम को शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब देखो इनकम यहाँ पे जो है अदर सोर्सेज से आया हुआ है, तो कितना है 531 रुपया। अब ये इंटरेस्ट है 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिला तब जो है आपको उस पर मतलब टैक्स लग सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको टैक्स लगने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 531 रुपये यहाँ पे हो गया। अब टोटल जो है यहाँ पे 60,61,519 रुपया है। अब कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? इसके बाद जो है हम लोग नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन चेक करेंगे। टोटल डिडक्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब हम लोग यहाँ पे 92,090 रुपीज़ जो है यहाँ पे किस अकाउंट में दिखा रहा है? पीपीएफ अकाउंट में दिखा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे डिडक्शन को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 80CCD सब क्लोज 2 को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉय टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर 92,090 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। ये फॉर्म सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो कंटिन्यू पे करेंगे, ये सही है, डिडक्शन लिया गया यहाँ पे, है ना। ये आपका पूरा क्लियर कट है, टोटल डिडक्शन हमको पता चल गया कितना है। अब हम लोग इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे जो है आपका टोटल डिडक्शन हो गया। अब टैक्स पेड की बात करते हैं। टैक्स पेड को यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना है।
24,850 है। कैसे भाई, यहाँ पे चेक करते हैं। इनका सैलरी से जो है इसके अकॉर्डिंग टोटल जो टैक्स डिडक्शन हुआ है 24,850 हुआ है ना। अब यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी इतना दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है 24,850 किया गया। हम लोग इनका जो है चेक करते हैं फॉर्म 16 को, है ना। फॉर्म 16 को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो टोटल जो इनकम है इनका कितना दिखा रहा था, 6,88,898 दिखा रहा है टोटल जो टैक्सेबल इनकम आ रहा है। इस पे जो है जीरो टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी तरह का जो है क्या नहीं हो रहा है, टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि 7 लाख तक जो है टैक्स फ्री है अभी, है ना। इसलिए ये आपको समझ के चलना है। तो इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे आपका सारा विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो है ये आपका सारा कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब सारा कंफर्म हो गया तो आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका रिफंड अमाउंट दिखाएगा। देखो इतना रिफंड मेरे क्लाइंट को मिलने वाला 24,850 रुपये मिलने वाला है। तो प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है इस तरह से आपका आ जाएगा। आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। अब आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब पूरा समरी आ जाएगा, जितना भी रिटर्न का है ना आपका पूरा समरी आ जाएगा। आप यहाँ से पूरा समरी को चेक कर सकते हो अपना। और चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देखो जो आपका फॉर्म सेक्शन है उसको आपको मैच करना है। याद रखें फॉर्म सेक्शन में आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग डिडक्शन किया होगा, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा और जो उनकी तरफ से सैलरी से डिडक्शन किया गया है ना। यानी कि दोनों के इन्फॉर्मेशन से जो है क्या बनता है, फॉर्म सेक्शन बन रहा है। तो फॉर्म सेक्शन के सारी चीज़ों को ध्यान देना है एज पर फाइलिंग। अब फाइलिंग के समय फॉर्म सेक्शन को फॉलो जरूर कीजिए। कोई भी आप जो है मिसमैच इन्फॉर्मेशन मत फिल कीजिएगा, है ना। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का सबसे लास्ट पेज है। देख रहे हो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ चुका है IT-1 का। अब वेरिफिकेशन की ओर हम लोग को प्रस्थान करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पे आगे हम लोग देख पाएंगे कि इस तरह से वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप किसके थ्रू करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। ये वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब आधार कार्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। शायद अभी आधार कार्ड से OTP नहीं जा रहा, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है जो हमारे क्लाइंट है उनको आधार नंबर जो भी लिंक होगा उस पर OTP गया होगा, उस OTP को फिल करना है और यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करके फाइनली सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं क्लाइंट को कॉल करके मांग लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद जो है वैलिडेट के बटन पे क्लिक करना। वैलिडेट जब हो जाएगी ना तो आपको इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। अब जो है फाइनली हम लोग सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यानी कि आपका रिटर्न जो है पूरी तरह से जो है आपका सबमिट हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका प्रॉपर रिटर्न सबमिट हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। जब सबमिट होगा तो आपको वहाँ पे जनरेट होगा। देखो इस तरह से आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका ये मोबाइल नंबर है, ये आपका ईमेल आईडी, इस पे जो है आपको नोटिफिकेशन चला गया होगा। अब यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि आप अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को यहाँ पे ओपन करके आप चेक कर सकते हो। जितना भी इनकम आपका रिपोर्ट किया गया है, जो आपका फॉर्म सेक्शन है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उतना ही जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ सही तरीके से आपको दिख रहे हैं, है ना। अब पूछोगे सर यहाँ पे 6,88,898 है, बट वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे अदर इनकम भी थी। कौन सी? जो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से आ रही थी, है ना। तो वो इनकम भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे इनका रिफंड कितना बन रहा है वो रिफंड यहाँ पे दिख रहा है। इनका रिफंड जो है विदिन 15 डेज उनका क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे चीज़ दिए गए हैं। तो आपको भी जो है जब रिटर्न फाइल करना होगा तो आपको इस तरह से एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगा। यही स्लिप जो है आपको अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा ताकि उनको पता हो सके कि उनका रिटर्न फाइल हो चुका है। अब जो भी टैक्स ऑडिट वगैरह होता है तो उनका जो है ऑडिट होने के बाद ही हम लोग ITR फाइल करते हैं। ऑब्वियसली टैक्स ऑडिट हो जाएगा तभी फाइल करेंगे। तो देखिए ये जो है सिर्फ सिंपल सैलरी वाले का मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करके दिखाया, इसलिए जो है इनका जो है आसान तरीके से फाइल कर लिया। इसके बाद जो है बने रहिए चैनल पे, आपको अलग अलग जो है ITR फॉर्म फाइल करके हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7 तक जो है आपको दिखाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ई फाइल पे जाके आप चेक कर सकते हो। व्यू फाइल रिटर्न पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका रिटर्न फाइल है कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका स्टेटस शो करने वाला है कि रिटर्न फाइल हो चुका है, रिफंड एवेटेड है, जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस होकर जब आएगा तो यहाँ पे रिटर्न प्रोसेसिंग आपको दिखा देगा, है ना।
तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे आपका रिटर्न फाइल दिखा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो, जेसन फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका बताया आपको ITR 1 फाइल करने का। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन तो कमेंट कर देना। अगर आप झारखंड पुलिस से हो, बिहार पुलिस से हो, यानी कि स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, उसका रिटर्न फाइलिंग चाहिए तो कमेंट करना। मैं डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो है एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।